वेलकम बैक दोस्तों। आप लाहौर के शाही कला के अंदर खड़े हुए हैं। ऊपर शानदार महल, मरमर की चमक और तारीख की धड़कती हुई दीवारें और उसके बिल्कुल नीचे यानी कि आपके पाँव के नीचे सिर्फ चंद फीट गहराई में एक ऐसी खुफिया दुनिया मौजूद है जिसके बारे में आपने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा, जहां सदियों पुरानी सुरंगें हैं और ये सुरंगें अब भी सांस ले रही हैं, जहां मुगल बादशाहों के कदमों की आवाजें आज भी गूंजती हुई महसूस होती हैं, जहां फरार के रास्ते, खुफिया मशवरे और शायद खजानों के राज भी दफन हैं। लाहौर का शाही कला सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि ये राजों का एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसके बारे में आज आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक कले के नीचे 7 तहें हैं, एक तह के नीचे दूसरी और उसके दरमियान एक जाल बिछा हुआ है यानी कि खुफिया सुरंगें। ये सुरंगें कभी बादशाहों की जान बचाने के लिए बनाई गई थी, कभी दुश्मन को तबाह करने के लिए। एक सुरंग 625 फीट लंबी है और हवादार है, रोशन और इतनी बड़ी कि इसमें घोड़ा भी चल सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या शाही किला से दिल्ली के किले तक सुरंग वाकई मौजूद है? क्या रंजीत सिंह के दौर में अमृतसर तक खुफिया रास्ता बनाया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, आज भी किले के नीचे कितने राज दफन है जिसे इंसान ने अभी तक नहीं देखा? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे राज खोलेंगे कि आप एकदम से अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे और अगर खड़े हैं तो हो सकता है गिर भी जाएं। इन खुफिया सुरंगों का पुरस्कार राज क्या है, इनकी असल तारीख, इनके मकसद, इनकी हालिया दरियाफ्त और वो लोक कहानियां जो सदियों से चलती आ रही हैं, तो आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। और रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमें इसकी जरूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप जानना चाहते हैं लाहौर का शाही किला, जो सिर्फ दीवारों और महलों का मजमुआ नहीं बल्कि ये सदियों पुराने राजों का एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसके सीने में आज भी कई खूबसूरत और कई बदशक्ल दास्तानें दफन हैं। इनमें सबसे पुरस्कार तस्करा यहाँ मौजूद खुफिया सुरंगों का है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाहौर के दिल में वाक़े इस शानदार शाही किले के नीचे सदियों पुरानी ईंटों और पत्थर के बाद एक खुफिया दुनिया मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जहां बादशाहों के कदमों की आवाज अब भी गूंजती है, जहां फरार के रास्ते, खुफिया मशवरों की महफिलें और जो शायद बहुत सारे खजाने, उनके राज दफन है। ये शाही किला, इसकी खुफिया सुरंगों का राज लाहौर किले के नीचे मौजूद है। खुफिया रास्तों की तारीखी और पुरस्कार हकीकतें खोलते हैं जी इनके दीवारों के राज। 400 साल से ज्यादा अरसे से ये अपने अंदर जो है बहुत सारी कहानियां समेट के बैठी हुई हैं। लाहौर की तारीख आप सबको पता है कि बहुत पुरानी है। जितनी लाहौर की तारीख पुरानी है इतनी ही लाहौर की तारीख कभी कभी पुरस्कार भी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जमीन पर आपने कदम रखा हुआ है उसके कई फीट नीचे एक और खौफनाक किस्म की दुनिया भी आबाद है। लाहौर किले के नीचे मौजूद वो खुफिया रास्ते और सुरंगें, जब बादशाह जो हैं वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे होते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बचानी होती थीं तो ये उसके काम आती थी। कभी दुश्मन के लिए मौत का फंदा बन जाती थी और फिर ये जो अंधेरी राहदारियाँ हैं इनका सुराग बहुत कम लोगों ने लगाया है। शाही किला लाहौर की बुनियाद दरअसल 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है, आप सबको पता है, जहाँ पर महमूद गजनवी के दौर से लेके गौरियों, सलातीन और मुगलों तक ये जगह बार बार तबाह होती गई और दोबारा से तामीर होती गई। 1566 यानी कि 1566 में मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने इसे मुकम्मल तौर पर असर नौ बनाया। बाद में शाहजहां और फिर औरंगजेब ने इसकी खूबसूरती में इजाफा किया। लेकिन किले की सबसे बड़ी खुसूसियत इसके ज़ेरे ज़मीन साख्त थी। माहिरीन के मुताबिक किले के नीचे 7 तहों पर मुश्तमिल इमारतें मौजूद हैं। एक तह दूसरी पर गिराई और नई तामीर की जाती है। इन तहों के दरमियान एक जाल जो है बिछा हुआ है खुफिया सुरंगों, तहखानों और राहदारियों में। अब
आप सबको पता है कि इनका मकसद क्या है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। मुगल दौर में कलों की तामीर सिर्फ रिहाइश के लिए नहीं बल्कि जंग की हिकमत अमली के तहत जो है बनाई जाती थी। इन खुफिया रास्तों के 3 बुनियादी मकसद होते हैं। हंगामी इखला, किसी अचानक हमले या बगावत की सूरत में शाही खानदान को बाहिफाजत किले से निकालने के लिए। फिर जासूसी का निज़ाम, शाही कारिंदों का किले से बाहर शहर में खामोशी से आमदोरफ्त का सिलसिला। फिर रसद की फरहमी, महासरी की सूरत में खुराक और असले की खुफिया मुंतकिली यहीं से हुआ करती थी। 2021 में लाहौर वॉल्ड सिटी ने मोती मस्जिद, मकतब खाना, हवेली, माई जदा और म्यूजियम बिल्डिंग के करीब मुरम्मत के दौरान एक हैरान कुन दरियाफ्त की, एक 400 साल पुरानी सुरंग। ये सुरंग 625 फीट लंबी है और हवादार है, रोशन और अच्छी तरह से डिजाइन की गई है। इसमें लैंप जलाने के लिए खास जो है चीजें भी बनाई गई हैं। दूरियां तय करते हुए हवा और रोशनी का इंतजाम भी बहुत अच्छे अंदाज में किया गया है। मरकजी सुरंग से कई छोटी सुरंगें भी इसमें निकलती हैं। तो माहिरीन अर्जियात कहते हैं कि ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका साइज और लैंप की जगहें बताती हैं कि ये खुफिया रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ करती थी। बारिश के मौसम में ये सुरंगें पानी भी निकालती थी, वरना मोती मस्जिद और जो दीगर इमारतें हैं उसको नुकसान पहुंच सकता था। खुदाई के दौरान सांप और बिच्छू भी निकल आए। गोया सुरंगें सदियों से इंसान से दूर थीं। शाही किले का सबसे मशहूर जेर जमीन हिस्सा जो है वो समर पैलेस है, जो शीश महल और शाह ब्रिज है इसके ऐन नीचे वाक़ है। शाहजहां के दौर का ये महल गर्मियों में रिहाइश के लिए बनाया गया था। इसमें 42 आबशारें, गुलाब के खुशबू वाले पानी, दोहरी फर्श और हवा के टैंकर्स के जरिए ये महल जो है हमेशा ठंडा रखा जाता था। इसके दीवारों पर खूबसूरत फ्रेस्को और मार्बल का काम किया गया है। इस महल से खुफिया सुरंगें बाहर निकलती हैं, जहां एक ज़माने में दरिया रावी बहा करता था। अब माहिरीन का ख्याल है कि ये फरार के रास्ते थे। अगर दुश्मन किले पर हमला करता तो बादशाह और उनके खानदान को इन सुरंगों से बाहर निकाला जा सकता था। बरतानवी दौर में इसे स्टोर रूम बनाया गया, लेकिन असल मकसद ये शाही हिफाजत ही था। अब आते हैं इन मशहूर अफसानों की तरफ जिन्हें लाहौर वाले सदियों से सुनते आ रहे हैं। शाही किले से दिल्ली का रेड किले तक का सुरंग, शालामार तक का रास्ता, मकबरा जहांगीर या नूरजहां के मज़ार तक का रास्ता, शेखुपुरा किला और हिरन मीनार तक का रास्ता, रंजीत सिंह के दौर में अमृतसर के गोबंदगढ़ किला तक घोड़े के लिए काफ़ी बड़ी सुरंग, ये सारी कहानियां हम सुनते आ रहे हैं। हकीकत यह है कि लंबी दूरी की जो सुरंगें हैं ज़्यादातर अफसाने हैं, लेकिन मकामी सुरंगें बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। मरीम ज़बानी जो मस्जिद से शाही किला तक की सुरंग को बहुत सारे लोगों ने देखा भी हुआ है। अकबर के दौर का ज़ेरे ज़मीन हमाम भी एक सुरंग में खुलता है। बरतानवी दौर का बारूद खाना भी खुदाई में मिला है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा सुरंगें मिली हैं। हकीकत यह है कि हर बड़े किले में फरार की सुरंगें जो हैं वो मौजूद हैं। आज भी शाही किले के बहुत सारे तहखाने सुरंगें गैर दरियाफ्त शुदा हैं, ये भी बड़ी मिस्ट्री है। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी मुसलसल खुदाई और मुरम्मतें तो कर रही है, कुछ हिस्से सयाहों के लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर बंद ही हैं हिफाजत और तहकीक के लिए। माहिरीन कहते हैं किले के नीचे अभी बहुत कुछ दफन है। हर खुदाई एक नई कहानी लेकर आती है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं हैं। आप जी शाही किले की खुफिया सुरंगें से पत्थरों मट्टी की नहीं, हमारी तारीख है, हमारी जो सल्तनत है, इनके अरूज और जवाल, बहुत सारी चीज़ें इस पर हमें नज़र आती हैं। अगर आप शाही किले जाएं, शीश महल के नीचे खड़े हों या मोती मस्जिद के करीब खड़े हों, तो एक लम्हा रुककर सोचें कि आपके पाँव के नीचे शायद कोई खुफिया रास्ता हो जो सदियों से खामोश है। राज अब भी जिंदा हैं, शाही किला अब भी बोल रहा है, बस कान चाहिए सुनने वाले, उसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर जिन्नात भी हैं क्या? क्योंकि हमने देखा है कि लोग रोज़, चले इस पे आगे चल के आपको बताती हूँ। ये लोग कहानियाँ और अकीदे हैं, साइंसी या तारीखी सबूत अभी नहीं मिले। मोती मस्जिद में सबसे ज़्यादा मशहूर है कि नेक जन्नात का बसेरा है। लोग कहते हैं कि रंजीत सिंह के दौर में जब किसी ने मस्जिद की बेहुरमती की तो अल्लाह के हुक्म से जन्नात ने इसकी हिफाजत संभाल ली। अब भी बहुत सारे लोग जुमेरात को वहाँ पर दुआ मांगने आते हैं कि जन्नात के वसीले से दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात को सुरंगों या तहखानों में अजीब आवाज़ें आती हैं, कदमों की आहट, जंजीरों की खड़क या सफ़ेद लिबास वाला दरवेश भी नजर आता है। गार्ड्स और मकामी लोगों के पास बहुत सारी दास्तानें हैं सुनाने के लिए, लेकिन सबसे ज़ुबानी रिवायत, वीडियो या साइंसी सबूत किसी के पास नहीं है। कुछ इलाकों में जो शाही किले के बैरूनी हिस्से हैं वो लोग जिन ज़दा समझते हैं, जहाँ बच्चों को जिन लगने की बातें भी सुनने को मिलती हैं। अंधेरे, पुरानी जगहों और खौफ की वजह से आपको पता है कि इंसान का दिमाग खुद ब खुद इन जगहों पे जाता है,
लेकिन इसकी कहानियाँ तो हैं। जहाँ पे आपने देखा होगा शाही किला का एक दरवाज़ा जहाँ से हाथी ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पर एक कहानी सुनाई थी मुझे भी, और मैं काफ़ी डर गई थी कि यहाँ पे रात को हमारी ड्यूटी होती है, गार्ड्स की जानिब से कहा गया, और यहाँ पर बड़ी खौफनाक आवाज़ें आती हैं। ये पाकिस्तान भर की पुरानी इमारतों जैसे कोटा हवेलियाँ किले में आम बात है। माहिरीन कहते हैं कि ये सब अफसानवी किस्से हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो इसको विटनेस भी किया है। अगर कोई वाकई जन्नात देखे तो वो क्यों रात को या बंद जगहों पर जाए या नज़र आए, क्यों दिन की रोशनी में कभी नज़र नहीं आते जन्नात। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए हैं। शाही किले की सुरंगें पुरस्कार ज़रूर हैं, सदियों से बंद ज़रूर हैं, सदियों से कहानी लिए ज़रूर बैठी हैं, क्योंकि वो हमारी, आपको पता है कि वहाँ तक कभी हम पहुँच ही नहीं पाए जो इतने 100 साल से नीचे दबी हुई चीज़ें हैं। अगर आप लाहौर जाएँ तो वक्त निकाल के शाही किला ज़रूर जाएं, मोती मस्जिद में दुआ भी मांगें, लेकिन सुरंगों में अकेले रात को घूमने से परहेज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि सच में वहाँ पे जन्नात हों, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपके लिए ठीक ना हो। अगर आपने कोई ऐसा किस्सा वहाँ पे सुना है या कुछ चीज़ें विटनेस की हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं अल्लाह ने के बाद।